नमस्कार, मेरा नाम मनीषा लाट गुप्ता है और मैं आनंदा पर्माकल्चर फार्म चलाती हूँ। इन हिंदी वीडियो के द्वारा मैं आपको पर्माकल्चर के बारे में कुछ बातें समझाती हूँ। और पर्माकल्चर में एक बहुत अहम उसका असूल ये है कि हम अपना खेती में निवेश कम करते हैं और हम उत्पादन की जगह उत्पादकता पे केंद्रित रहते हैं। उत्पादकता मतलब कि हम उत्पादन नहीं देखते केवल, पर कितना हमने निवेश लगाया है खेती में वो भी देखते हैं। एक हमारा बहुत बड़ा निवेश होता है रासायनिक खाद। ये खाद अक्सर 3 पोषक तत्व के लिए होती है, N नाइट्रोजन, P फास्फोरस और K पोटेशियम। नाइट्रोजन और पोटेशियम के बारे में अलग वीडियो है जो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि फास्फोरस का प्राकृतिक विकल्प क्या है। अक्सर हम लोग फास्फोरस के लिए DAP डालते हैं, डाई अमोनियम फॉस्फेट। ये एक ऐसी रासायनिक खाद है जो हम अक्सर खरीदते हैं, इस पे खर्चा करते हैं और अपने खेतों में डालते हैं। फास्फोरस के क्या फायदे होते हैं? फास्फोरस आपके पौधों का शरीर बनाता है, उसकी जड़ें बनाता है और उसकी टहनियां बनाता है। ये एक बहुत अहम तत्व है ये 2 काम करने के लिए। अगर आपके खेत में फास्फोरस की कमी होगी तो आप देखेंगे कि आपके पौधे शायद कमजोर पड़ रहे हैं, उनका शरीर इतना सशक्त नहीं दिख रहा। हम भी 150 चीजें उगाते हैं यहाँ आनंदा पर्माकल्चर फार्म में और 10-12 साल से लगा रहे हैं, परंतु हमने आज तक कभी DAP खरीद के अपने खेतों में ये रासायनिक खाद नहीं डाली। तो हमारे खेतों में, हमारे फार्म में फास्फोरस कहाँ से आता है? जो हमारी सृष्टि है इसने सारे पोषक तत्वों का ध्यान रखा हुआ है, क्योंकि रासायनिक खादें तो आप देखें तो शायद 70 या 100 साल पुरानी है, पर खेती तो 10,000 सालों से चल रही है। तो हमारे खेतों में पहले फास्फोरस कैसे आता था? जो फास्फोरस है, जो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट, एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, वो एक बहुत ही सिंपल चीज से मिलता है हमें, और वो है पंछी की बीट। जी हाँ, जो चिड़िया होती है, पंछी होती है, इनकी जो बीट होती है उसमें जो भी सफेद रंग की आपको बीट दिखती है ये फास्फोरस से भरी होती है। अब अगर आपके खेत में पंछी होंगे तो जाहिर है कि वो यहाँ वहाँ उड़ेंगे और अपनी बीट भी गिराएंगे। अगर आपने अपना फार्म ऐसा बना दिया कि भी बहुत अलग अलग पंछी आपके यहाँ आके रहने लगे तो आप देखेंगे कि यहाँ चहल पहल तो रहेगी, पर आपकी फास्फोरस की कमी भी खत्म हो जाएगी। अब ये कैसे करें हम? ये करने के लिए हमें कुछ बातें पंछियों के बारे में जानना जरूरी है। पहली बात ये है कि जो पंछी हैं वह अलग अलग स्पीशीज के होते हैं, अलग अलग किस्मों के होते हैं, और हम ये नहीं चाहते कि हमारे यहाँ सिर्फ एक किस्म का पंछी आए। हम चाहते हैं कि हमारे बहुत ज्यादा किस्मों के पंछी आए। जैसे हमारे फार्म में कम से कम 50 किस्म के पंछी रहते हैं। अब ये पंछी अलग अलग पेड़ों में अपना घोंसला बनाना पसंद करते हैं। अलग ऊंचाई के पेड़, अलग चौड़ाई के पेड़, और कई बारी छोटे कद के, कई बारी बांस में। तो आप अगर अलग वैरायटियां अपने पंछियों की यहाँ बुलाना चाहते हैं, उनको निमंत्रण करना चाहते हैं, तो आपको अलग अलग किस्म के पेड़ लगाने पड़ेंगे। फलों के पेड़ों में पंछी अक्सर घोंसला नहीं बनाते। सिर्फ कुछ कांटेदार फल के पेड़ हैं जिसमें आपको पंछियों के घोंसले दिखेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पंछी जानते हैं कि फलदार पेड़ में इंसान, बंदर, बड़े जानवर आके फल लेंगे और उससे उनके घोंसले को, उनके बच्चों को खतरा हो सकता है। घोंसले कहाँ होंगे? ये जो हम जिनको कहते हैं जंगली पेड़, ये वही पेड़ हैं जो कई नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। कुछ ऐसे पेड़ हैं जो हमें कुछ दवाइयाँ देते हैं, कुछ ऐसे पेड़ हैं जो हमारे लिए फूल उगाते हैं, पर ये देते हैं, कुछ ना कुछ देते हैं, पर ये फल नहीं देते। और अक्सर इनका जो ऊंचाई है, इनकी जो कद है, ये 40-50 फुट की होती है। ऐसे पेड़ों पे पंछी अपने आप को सुरक्षित समझते हैं और यहाँ पे ही जाके वो अपने घोंसले बनाते हैं। हमने अपने फार्म पे क्या किया है कि कुछ हमने 5,000-6,000 पेड़ लगाए हैं और इसमें से शायद सिर्फ 15% ही फल के पेड़ हैं। बाकी सारे पेड़
जंगली पेड़ है और ये कम से कम 100 से भी ज्यादा किस्मों के पेड़ होंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ इतने ज्यादा जंगली पेड़ हैं जो अलग अलग पंछियों को बुलाते हैं अपने तरफ और अलग अलग पंछी इन पेड़ों में घोंसला बनाते हैं। हमारे पास इतनी ज्यादा पंछियों की तादाद है और इतने अलग अलग किस्म के पंछी यहाँ रहते हैं। जब ये पंछी पूरा दिन आपके फार्म पे यहाँ से वहां दौड़ रहे होते हैं, ये आपके फार्म पे फास्फोरस गिर रहे हैं, क्योंकि ये जगह जगह अपनी बीट गिराते हैं। अब आपके 2 खर्चे बच गए, एक तो आपको डीएपी नहीं खरीदना पड़ा और दूसरा आपको लेबर का खर्चा नहीं करना पड़ा, जो आपने एक बंदा लगाना था डीएपी गिरने के लिए अपने खेतों में। अब आप में से कई लोग सोचेंगे कि इतने पंछी आ जाएंगे तो ये तो हमारी खेती खराब कर देंगे, ये तो हमारा अनाज खा जाएंगे। ये सच नहीं है। ज्यादातर पंछी कीड़े खाते हैं। अनाज तो अगर आप निकाल के उनके लिए गिर दें तो वो आलस में खा लेते हैं, पर पंछी हमारे ज्यादा काम के हैं और दुश्मन हमारे कम है। हाँ, ये प्रॉब्लम जरूर हो सकती है कि एक ही टाइप का पंछी आपके फार्म पे बहुत ज्यादा तादाद में आ गया, और जब ऐसा होता है तो वो आपका दोस्त नहीं रहता, वो आपका दुश्मन बन जाता है। जैसे आपके पूरे फार्म में अगर मोर ही मोर हो गए तो वो तो आपकी सारी फसलें खा लेंगे, या कौवे ही कौवे हो गए तो वो इतनी बीट करना शुरू कर देंगे कि शायद आपके कुछ नीचे पौधे जल जाएंगे। तो आपको ये बैलेंस बना के रखना है कि आपको एक टाइप का पंछी नहीं चाहिए, बहुत सारे किस्मों के पंछी चाहिए। तभी आपका जो फार्म है, जो आपकी खेती है, वो एक संतुलित खेती रहेगी। सब चीजें इसमें एक संतुलन में रहेगा, संतुलन आपका बना रहेगा। ये बहुत अफसोस की बात है कि हमारे खेतों में से पंछी अब चले गए हैं। और वो क्यों गए? क्योंकि पंछी को ये पता है कि अगर मेरे पे कोई हमला करे तो मुझे फट से उड़ के किसी पेड़ पे बैठना है, और जहां भी जिस जमीन पे कोई पेड़ नहीं होंगे वहां पे आपको दिखेगा कि पंछी नहीं आएंगे। हमने तो अपने खेतों में से सारे पेड़ काट लिए हैं, तभी यहाँ कोई पंछी नहीं रहते और हमारे खेत सुनसान पड़ गए। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आप फिर से थोड़े जंगली पेड़ों को अपने खेती में जोड़ें, मेंढों में लगाएं, कुछ कुछ जगह लगाएं, और इसी तरह आप देखेंगे कि काफी सारे पंछी वापस आ रहे हैं आपके खेत में। और जब पंछी वापस आएंगे आपका डीएपी का खर्चा 0 हो जाएगा और आपका लेबर का खर्चा 0 हो जाएगा और आपकी खेती में निवेश कम होएगा। जाने से पहले मैं एक और चीज बताना चाहूंगी, पंछियों की बीट में सिर्फ फास्फोरस नहीं, और भी कई काम की चीजें होती हैं, पर ये वीडियो मैं सिंपल रखने के लिए सिर्फ एक एक पोषक तत्व की बात कर रही हूँ। तभी आप ये समझ लीजिए कि फास्फोरस के लिए चिड़िया की बीट। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया, कोई आपको नई चीज इसमें सुनाई दी। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा मकसद है कि मैं पर्माकल्चर के बारे में आपके साथ हिंदी में कुछ चीजें साझा करूं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी जमीन से फिर से जुड़ें, इसको एक संतुलित वातावरण की तरह देखें और उपजाऊ बनाए, इसमें से खेती निकालें, परंतु अपनी जमीनें और अपनी कुदरत का नाश ना करें, और हाँ, कर्जे में भी ना पड़े। चलिए अब मैं निकलती हूँ और अगली बारी मिलूंगी अगले वीडियो में। नमस्कार।